Dear students, we will solve identity 5th of exercise 8.4 question number 5. Cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 equal to cosec A plus cot A. Now, इस आइडेंटिटी को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ बात थोड़ी सी ध्यान में भी रखनी है। एंड यदि आप इसके प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर्स देखें, जितने भी साल के यदि आप देखना चाहें, तो आप पाएंगे कि एक ये आइडेंटिटी और एग्जाम्पल में जो आपका एग्जाम्पल है सेक 8 वाला, वो एग्जाम्पल भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस आइडेंटिटी को हम और भी आगे एलोबरेट कर सकते हैं। और भी आगे कैसे? हम इसके आगे और इसको प्रूव कर सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ओके, इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये भी आप इसके थ्रू, तो अब आप सोचिएगा इस आइडेंटिटी से, अभी मैं आपको बताऊंगा, एटलीस्ट यू विल गेट 14-15 आइडेंटिटीज इन दिस क्वेश्चन। अभी आप देखेंगे मेन आइडेंटिटी आपको ये प्रूव करना थी, उसके आगे इससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं 2, इससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं 3, एंड देन दिस वन इज 4। फिर यहाँ से कोसेक ए प्लस कोट ए से 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए, 1 प्लस कोस ए साइन ए, साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। फिर इससे आप आगे ये भी प्रूव करते हैं। तो ये आपकी 10 आइडेंटिटी का एक कॉम्बो पैक है, 10 आइडेंटिटी का एक पैक है पूरा। और भी आगे इसमें मिलेंगी, अभी आप देखिएगा, ओके। तो ये जब एक इतनी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो निश्चित ही थोड़ा बहुत इसमें कहीं कुछ ट्रिक होगा, या इसको सॉल्व करने के लिए कहीं कुछ थोड़ा याद करना पड़ेगा, और वो भी बहुत इजी पोर्शन है। आप देखिए यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको ये लेके आना है। दैट मीन्स कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए, कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए डिनोमिनेटर में है। तो हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम इसमें लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देन आप यहाँ देखिए ज़रा, हम इसको डिवाइड करेंगे साइन ए से, ऊपर और नीचे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। सो आपको यहाँ क्या मिलेगा? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए ओके, होल अपॉन, नीचे भी डिवाइड करेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, नाउ इसी में जब आप इसको आगे देखें तो अब ये आपका क्या बन जाएगा? इट इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, आप जानते हैं इट इज कॉट थीटा, साइन अपॉन साइन ए कैंसिल, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू कॉसेक ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, सॉरी यहाँ पर ए रहेगा, थीटा लग गया है,
साइन ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए दैट इज द माइनस कोसेक ए, और यू कैन राइट दिस एज cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1. सो डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, इस पार्ट से भी कभी कभी इस क्वेश्चन को प्रूव कराया जाता है. अब देखिएगा, cot a प्लस cosec a माइनस 1, cot a माइनस cosec a प्लस 1 इज इक्वल टू, और आपको यही चीज़ प्रूव करनी, cosec a प्लस cot a या 1 अपॉन cosec a माइनस cot a. तो अब आप सोचिएगा कि आपका जो है ये पार्ट कितना मतलब जो है इम्पोर्टेंट हो गया कि 10 वहाँ से प्रूव हो रही थी, अगेन इस वाले पार्ट से भी आप 4 मतलब उसी के अंदर निकल रही हैं. 4 ये आइडेंटिटीज हो गई, यानी कि 14 आइडेंटिटीज का आपका पैक तैयार हो गया. ओके, देन नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे बहुत ही इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है तो एक दो कुछ टर्निंग पॉइंट होंगे. पहला तो जो मैंने आपको बताया था वो याद रखना है, एंड द सेकेंड वन जो आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर आपको कि आगे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू रखना है, 1 की वैल्यू रखना है. 1 आप जानते हैं कॉट और कॉसेक में क्या रिलेशन होता है, इट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. ओके, होल अपॉन, आप अब आपके डिनोमिनेटर को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, जो है एज इट इज ही रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है. ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम cosec a प्लस cot a एंड a प्लस बी ए माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा आपका cosec a माइनस cot a होल अपॉन, डिनोमिनेटर टच नहीं करना है. नाउ ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू cot a प्लस cosec a और cosec a प्लस cot a ये कॉमन है. cot a प्लस cosec को अपन cosec a प्लस cot a भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ पर आपने ये वैल्यू कॉमन ले ली, cot a प्लस cosec a. ओके, तो यहाँ कितना बचेगा 1, ये कॉमन आ गया, माइनस नेगेटिव साइन, डेंजर साइन, ध्यान रखना कि ये नहीं हो कि आप सीधे फिर इसको 1 माइनस cosec a माइनस cot a लिख दें. ब्रैकेट है cosec a माइनस cot a होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1. इसको आप cosec a प्लस cot a कोई दिक्कत नहीं लिख सकते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस cosec a प्लस cot a होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1. ना सी देखिए ये पूरा टर्म, यदि आप इसको देखें ये कंप्लीट टर्म इससे कैंसिल हो गया, एंड व्हाट यू विल गेट, आपको मिल गया cosec a प्लस cot a, जो आपकी डिजायर्ड क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी. लेकिन इसके आगे जो हमने थोड़ा सा सप्लीमेंट्री पार्ट और लिया हुआ है, हम उसको भी देख लें क्योंकि वो आपको बहुत काम में आएगा. ठीक है, वो क्या है, आपको 1 अपॉन प्रूव करना था, उसके अंदर 1 अपॉन cosec a माइनस cot a. तो आपको क्लियर दिख रहा है कि cosec a प्लस cot a, इसको 1 लेके आना है. यू कैन राइट दिस एज
कॉसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए से इसमें नीचे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसके नीचे हम इसको अपॉन 1 ले सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमने लिया ही इसीलिए है, जिसको रेशनलाइजेशन भी कह सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है आपका 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद में एक और पार्ट था, आपने देखा होगा, हम यहाँ से ही इस पार्ट पे जा सकते हैं, इस जगह से ही उस पार्ट पर हम जा सकते हैं। ओके, सो ये देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यू कैन राइट दिस एज 1 अपॉन साइन ए कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए आप एलसीएम ले लेंगे, यू विल गेट 1 प्लस कॉस ए। आपका एक और प्रूफ हो गया ये, 1 मोर। इसके बाद इसी में आगे और लेना है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, हमें 1 माइनस कॉस ए नीचे चाहिए, तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए है, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और 1 माइनस कॉस ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, यू विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यू विल गेट साइन स्क्वायर ए, साइन ए 1 माइनस कॉस ए, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट रिजल्ट आपका आ जाता है, ओके, दैट इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, जो मैंने एक कंप्लीट एक पैक दिया था 14 आइडेंटिटीज़ का, ये कंप्लीट होता है। इसी टाइप से जो एग्जाम्पल में है उसको भी आप वेरियस तरीके से लिख के और प्रूव कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द सेम मेथड आल्सो, सेम मेथड आप अप्लाई करके इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, और यदि ऐसा है तो इसके एक्सरसाइज के बाद में कुछ में स्पेशल क्वेश्चंस के वीडियोस भी इसमें शेयर करूंगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और स्पेशली जो स्टैंडर्ड मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। ओके, नाउ एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 पार्ट उसका, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। याद कीजिए इस टाइप की एक आइडेंटिटी सबसे पहली यही थी, क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी वो इसी फॉर्मेट में थी। यहाँ 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, सेक ए की जगह पर कॉसेक ए और tan ए की जगह पर कॉट है, क्योंकि सेक कॉसेक, tan कॉट, साइन कॉस, यदि ये इसको रिप्लेस कर दें विल गेट द न्यू आइडेंटिटी। इसे प्रीवियस वन में हमने देखा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप वहीं से देखिएगा। फिर भी हम इसको जैसे वहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, क्योंकि उसमें स्क्वायर था, यहाँ पे हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, लेकिन उसकी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको, वन प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। उस स्थिति में आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए।
1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया था कई बार इसका यूज़ होता है। नाउ आगे आते हैं इसमें 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। नीचे आप इसमें लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ए। और यू कैन राइट दिस एज, ये होल हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट भी है, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर दैट इज द सेम थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स। सो ये आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए निगाह देखिए क्या करना है आपने को, सेक ए और टेन लेके आना है। 1 अपॉन कॉस ए, इंटीग्रल टर्म को डिवाइड कीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस 10 है, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर है?